हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमीर। फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए शेयर करके आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। बच्चा मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा टॉपिक से जितने भी टाइप के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथियों तक शेयर कर दे, बुला ले अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को क्लियर कर सके, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सके, जिससे एग्ज़ाम में बनने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सके। चलिए एक बार शेयर करके आएंगे, जुड़ेंगे सभी लोग, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अलजेब्रा से बनने वाले हर एक प्रश्न को समझेंगे बच्चा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, सारे क्वेश्चनों को सारे एकदम बेसिक तरीके से लेकर चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए। जल्दी से जोड़िए एक बार, फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शेयर करके जुड़े भी जल्दी से। और जो भी साथी जो भी बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को एक बार लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होता है साथी कि हमें पता चलता है बच्चा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। और जो भी बच्चा जो भी धुरंधर हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन प्रेस करे। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का सबसे पहले और आप जुड़ पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ। चलिए देखते हैं, शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सबसे पहले बच्चा अलजेब्रा टॉपिक से जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन टाइप के प्रश्नों को करेंगे हम, यहाँ पे सीखेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से होने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका जो मान है वो इस प्रकार से दिया है, a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 2, तो आप इस मान को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं जो भी दी गई इक्वेशन है, और उस इक्वेशन के थ्रू आप मान को निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझिएगा। जैसे अगर आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू दिया गया है और अगर आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्टली इसमें मान पुट कर सकते हैं a और b का, और a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकाल सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछे कि a प्लस b का वैल्यू निकालिए तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है भाई कि डायरेक्टली मान आप पुट कर सकते हैं कब, जब आपको जो वैल्यू निकालना है उसमें दिए गए चर के मान पता हों। सही बात है कि नहीं भाई, दिए गए चर के मान पता हों। चलिए देखिए एक चीज़ और समझते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास अलजेब्रा में कुछ फार्मूले होते हैं। सबसे पहले बच्चा उन फार्मूलों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो बच्चा बताएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, ये चीज़ हर एक साथी हर एक बच्चे को पता है भी कि अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात हर एक बच्चे को पता है भाई, और ये बात अभी से नहीं बहुत पहले से आप लोगों को पता है, सभी को पता है। चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। अगला अगर मैं फार्मूला देखूं तो a माइनस बी का ही बात आती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है भाई, a माइनस
बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, चीज़ें क्लियर हैं। अगला क्या है, अगला अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड क्वेश्चन कोष्टक में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी। इसी प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। यही होता है साथी, खिलाड़ी बताए भी, यही होता है। चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब। बच्चा ये अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं क्वेश्चनों से पहले बता रहा हूँ। तो क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सीखना होगा, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड पे आ जाता है, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे, इसलिए इन्हें आपको समझना होगा। ये देखिए चीज़ें, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब क्या है भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अगला आगे के फॉर्मूले को देखिए, अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या है भाई ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही होता है, खिलाड़ी बताए भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साथी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे साथी माइनस होता है क्या, हाँ इसमें माइनस होता है बच्चा, प्लस वाले में माइनस होता है यहाँ पे, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। आगे देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस हैं, आगे कुछ फार्मूला और हैं जिन्हें हम आगे सीखेंगे आगे क्वेश्चनों के माध्यम से, मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे ही हम फार्मूलों को सीखते जाएंगे। इतने फार्मूले तक पहले हम क्वेश्चनों को सीख लेते हैं। समझ रहे हैं साथी? बच्चा बताए भी कमेंट करके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, नोट कर लीजिए इन फार्मूलों को। इसके बाद आगे सीधे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ लेते हैं, फिर इसके बाद उन क्वेश्चनों के माध्यम से आगे की चीज़ों को क्लियर करेंगे। आगे की चीज़ों को क्लियर करेंगे साथी। चलिए देखिए, आप सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। इनको आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चा, फर्स्ट टाइप एकदम बेसिक तरीके का प्रश्न है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं साथी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से आपको केवल समझते जाना है, चीज़ों को आसानी से सीखते जाना है केवल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर है 3, कॉमा ए बी बराबर है 2 है, तो
निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों की मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए साथी, प्रश्न है आपका। अब इस प्रश्न के लिए क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है a² + b² का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। a² + b² का वैल्यू फाइंड आउट करना है साथी। प्रत्येक बच्चा देखे भी चीज़ों को कैसे क्लियर करना है। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है वो दिया क्या है, a + b बराबर है 3, ab बराबर है 1 वो 2 के। अब आपसे पूछ रहा है a² + b² का वैल्यू क्या है। अब बच्चा साथी बताया भाई, क्या डायरेक्टली मान हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं a और b का? डायरेक्टली मान पुट कर सकते हैं भाई? नहीं पुट कर सकते, क्योंकि a और b का वैल्यू आपको पता ही नहीं है। मैंने अभी बताया था, अगर डायरेक्टली a और b का वैल्यू पता है तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रख कर मान निकाल सकते हैं, लेकिन a और b का वैल्यू पता ही नहीं। तो सबसे पहले हमें a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब a बराबर और b बराबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। तब हम डायरेक्टली मान यहाँ पे रख सकते हैं और आसानी से आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है बच्चा? बताइए। तो चलिए a और b का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो a + b बराबर है 3, ab बराबर है 2। तो अगर मैं a बराबर 1 और b बराबर 2 रखूँ तो क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? a बराबर 1, b बराबर 2, a बराबर 1 है, b बराबर 2, तो 1 + 2 बराबर 3 सही है, और 1 2 जा 2 ये भी सही है। इसका मतलब ये चीज़ें मैंने जो मानी है एकदम क्लियर सही है। a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, और अगर a बराबर 1 है तो a का स्क्वायर प्लस b बराबर 2 है तो b का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। आंसर क्या आ जाएगा साथी? 5 आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें क्लियर है। आगे चलिए, अगला ऑप्शन देखिए, अगला नंबर देखिए, मतलब कि सेकंड इसी का पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चा साथी क्या पूछ रहा है, a प्लस या a माइनस b पूछ रहा है। क्या a माइनस b इक्वल टू, तो कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू है आपका 1, b का वैल्यू है 2, a माइनस 1 पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, बराबर -1 आ जाएगा। सही है? बताइए, कोई दिक्कत है बच्चा? -1 आ जाएगा। साथ ही बताए क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। अब देखिए सेकंड वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है a² - b² इक्वल टू क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। a का वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू है 2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 में से 4 माइनस होगा बराबर -3 आ जाएगा। साथी बताए भी चीज़ें क्लियर हैं? चीज़ें क्लियर हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चौथा देखिए, या आगे चलते हैं। और अगर बच्चा आपको ये चीज़ें पता हैं कि भाई जो हमारा फॉर्मूला है a² - b² का वो क्या होता है, मैंने क्या बताया है अभी, a² - b² का फॉर्मूला पता है। इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, पहले तरीके से भी आंसर जो हमारा आया वो सही है। दूसरा तरीका क्या है साथी, a² - b² का आपको फॉर्मूला पता है कि a + b होता है एक कोष्टक में, दूसरे में होता है a - b। चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से सीखना है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को करना पड़ जाए तो आप क्वेश्चन को बना लें, इसलिए सारे टाइप से क्वेश्चनों को सीखना है। तो फॉर्मूला a + b a - b होता है,
तो a प्लस बी मतलब a और b का वैल्यू a प्लस बी, तो 1 प्लस 2। सही है बच्चा, मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी मतलब 1 माइनस 2, तो बराबर हो जाएगा -1। खिलाड़ी बताए भाई, या कर लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका ये है और सेकंड तरीका ये है। चीज़ें क्लियर है साथी? बच्चा सोच रहा होगा भाई कि ये बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। बच्चा बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बेसिक लेवल है ये एकदम नॉर्मल है चीज़ें, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनेंगे, इसलिए हमें इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उस बच्चे के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसे भी सीखना ज़रूरी है। समझ रहे हैं भाई? चलिए देखिए, इसी के पार्ट थर्ड हो गया अभी, फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है उसको यहाँ पे देखिए, उससे आपको इस मान को निकालना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चा मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है। एक कोष्टक में a प्लस बी और सेकंड में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चीज़ें क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारी चीज़ें क्लियर है। a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2। सही है बच्चा? चीज़ें क्लियर है? देखिए अब 1 प्लस 2 बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 माइनस 2 1 जा 2। सॉल्व कर लेते, 4 1 5 हो जाएगा, 3 गुणे 5, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, बराबर 3 त्रिकोण 9। आंसर क्या आ जाएगा साथी? 9 आ जाएगा। आंसर की प्राप्ति क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? डायरेक्टली भी आप मान रख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी साथी। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा था, तो a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 और 1 बराबर हो जाता 9। आंसर की प्राप्ति हो जाती 9 यहाँ से डायरेक्टली। चीज़ें क्लियर हैं? बेहतर है, बताइए आगे चलें भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, 5वां पार्ट देखिए इसी का। ये देखिए क्वेश्चन है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? साथी करके बताया भाई, नॉर्मल प्रश्न है बच्चा, करके बताया भाई। हर एक साथी करके बताया भी, साथी खिलाड़ी। प्रत्येक बच्चा प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए। चलिए देखिए बच्चा, इसको कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहा है, तो सबसे पहले फार्मूला a माइनस बी होता है एक कोष्ठक में, सेकंड में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सॉल्व करिए, a और b का मान पता है आपको, 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1
मल्टीप्लाई बाई या कोष्टक के अंदर ही रख लेते हैं अभी चीज़ों को। 1 + 2 + 2, 2 2 4 1 5, तो 1 माइनस का है और 5, तो 5 1 जा 5 माइनस का -5। सही है साथी। ये यहाँ पे बच्चा 4 हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, तो -7 क्या आ जाएगा -7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -7। अब डायरेक्टली देखिए कैसे मान पुट करते, तो यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, माइनस करना था तो कितना आ जाता, तो ये 1 हो जाता है, ये -8, तो -7 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सही है बच्चा, चीज़ें क्लियर है। आगे चलें, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए चीज़ों को समझिए। यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए बच्चा क्या है। सेकंड क्वेश्चन करा, यदि x - 1/x = 5 है तो निम्न में मान ज्ञात की, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सही है बच्चा। देखिए ये है प्रश्न। अब पहला प्रश्न इसका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए x + 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, x + 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया है यदि x - 1/x = 5 है तो निम्न में से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन है x + 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। अब बच्चा खिलाड़ी ध्यान से समझेगा भाई चीज़ों को। बच्चा इसमें करना क्या है, आपको x + 1/x का मान निकालना है, और यहाँ पे x - 1/x का वैल्यू दिया है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू दी गई है और प्लस वाली वैल्यू आपको निकालना है। चीज़ें क्लियर हैं साथी, बताया भाई। इसका मतलब बच्चा इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये देखिए ये फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है x प्लस, या आप यहाँ पे कर सकते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस a - 1/a का होल स्क्वायर = 4। ये है बच्चा फार्मूला। अब जहाँ पे a है वहाँ पे हम x रखेंगे, क्योंकि हमें x का फॉर्मेट में चीज़ों को क्लियर करना है। ये फार्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। माइनस से प्लस और प्लस से माइनस को चेंज करनी है। मतलब अगर माइनस की चीज़ें दी गई हैं प्लस में निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और प्लस की दी गई है माइनस में निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब बच्चा देखिए आपको x के फॉर्मेट में निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ हम x पुट कर लेते हैं, तो a हो जाएगा x + 1/x। चीज़ें क्लियर हैं। देखिए यहाँ पे देखिए x कर लेते हैं, इस चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा फार्मूला। अब यहाँ पे मैं x कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये x हुआ, यहाँ भी x हुआ, यहाँ भी x हुआ, यहाँ भी x। अब ये x के फॉर्मेट में हो गया। अब बच्चा देखिए आपको x - 1/x का वैल्यू पता है, यहाँ से बराबर 5 है, इसका वैल्यू नहीं पता, इसका निकालना है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस x - 1/x का वैल्यू है 5 = 4। चीज़ें क्लियर है, इतनी बात पता है भाई सभी को, बताइए। अब बच्चा ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ही रखेंगे अभी। साथी बताए भी, चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा 25, और इन चीज़ों को हम इधर लेके चले जाएंगे
तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा बच्चा, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का, इसका मतलब 25 और 4 29, या तो मैं करके दिखा देता हूँ 25 + 4, ये 25 कहाँ से आए क्योंकि 25 5 का वर्ग हो गया, इधर माइनस का था तो इधर प्लस का चला गया, 25 4 कितना हो जाएगा 29, और इधर से रूट जब हटेगा तो x + 1/x इक्वल टू हो जाएगा रूट 29, 25 4 29, ये आ जाएगा x + 1/x का वैल्यू, और यही आपको देखिए निकालना था, x + 1/x का वैल्यू तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 29। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा, बताए भाई चीज़ें क्लियर हैं, यही बात आपको निकालना था, हर एक साथी बताए भाई, आसान है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक तरीके से आपको चीज़ें लेकर चलेंगे तो आप सीख पाएंगे। और देखिए बच्चा, अब इसी के फॉर्मेट पर आपको कुछ क्वेश्चन है, इनको करके देखना है क्या आप इन क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, x² + 1/x² का वैल्यू आपको निकालना है, क्या आप निकाल पा रहे हैं। चीज़ों को देखिए, x³ - 1/x³ का को आपका मान निकालना है, और चौथा क्या है, चौथा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल टू आपको निकालना है। ये चीज़ें आपको करना है, देखिए करके आप क्या आप इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। हर एक बच्चा, हर एक साथी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएगा इन क्वेश्चनों का आंसर, क्या आप इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। चलिए बच्चा, आज की क्लास में फिर हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इन क्वेश्चनों का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएगा चीज़ें कैसे बन रही हैं। बेहतर तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन चीज़ों को क्लियर करिए और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।